हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ग्रोसरी शॉपिंग। और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या अपनी ग्रोसरी में इंक्लूड करती हूँ और किस तरह से मंथली शॉपिंग करती हूँ। जैसे कि मैंने कल ही मंथली शॉपिंग कर ली थी ग्रोसरी की, और जो मेरी कल 1 तारीख थी तो मैंने जो ग्रोसरी शॉपिंग है वो कर ली थी। तो अब मैं दिखाऊंगी किस तरह से मैंने करी है। तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ मेरी जो ग्रोसरी शॉपिंग में इंक्लूडेड रहते हैं। बोझो सो रहा है तो खराटी की आवाज़ आपको आ सकती है। तो ग्रोसरी शॉपिंग में सबसे पहला पॉइंट मेरा ये रहता है कि मैं जो पिछले महीने का सामान है, आपका बच जाता होगा, मेरा भी बचता है। तो हमेशा ये करिए कि जब भी आप ग्रोसरी शॉपिंग करने जा रहे हैं उससे पहले आप देख लीजिए कि आपके घर में क्या क्या बचा है। लाइक अगर आपके राजमा बच गए हैं तो आपको, अगर आप 1 किलो ख़रीदते हैं, आपके आधा किलो बच गए हैं तो आपको आधा किलो लाने हैं। तो इस तरह से जो मेरी ग्रोसरी शॉपिंग होती है वो मैं प्लान करती हूँ। तो जो बचता है वो चीज़ मैं दोबारा नहीं लाती। तो ऐसा होता है कई बार जो बिल है वो 3000 पहुँच जाता है, और जो अगला बिल होता है ग्रोसरी शॉपिंग का, लाइक जैसे अगस्त का है जो मैं शॉपिंग करके आई हूँ वो 3000 का बिल हुआ है। हो सकता है जो सितंबर आया उसमें मेरा जो बिल है वो 2000 के अंडर में हो जाए, लाइक 1800। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आप एक से सामान ले आते हैं तो वो अगले महीने काम आ जाता है। तो ऑटोमेटिकली जो आपकी ग्रोसरी शॉपिंग रहती है वो थोड़ी वेरिएशंस में रहती है। मतलब कभी आपका 3000 का सामान आया है, कभी 2000 का सामान आया है, तो ऐसा होता है। तो जैसे इस महीने मेरा थोड़ा 3000 का सामान आया है तो मैं अगले महीने 2000 का लाऊंगी। और क्योंकि अगस्त चल रहा है और मैंने टीवी में देख लिया था जाने से पहले कि बिग बाज़ार में 12 से 16 तक सेल लग रही है, तो कुछ सामान ऐसा भी मैंने छोड़ा है जो मुझे बिग बाज़ार से लेना है। तो 2 चीज़ें जो मेरी ग्रोसरी में इंक्लूडेड नहीं रहती हैं वो है, एक आटा। मैं आटा ख़रीदती नहीं हूँ, मैं आटा पिसवाती हूँ। हम लोग शरबती गेहूँ ख़रीद लेते हैं और मंथली उसे यूज़ेस के हिसाब से पिसवा लेते हैं, लाइक 5 किलो 7 किलो। और मैं ज़्यादा नहीं बढ़ा रही हूँ इस टाइम पे। वैसे मैं जब गर्मी रहती है तो थोड़ा ज़्यादा पिसवा लेती हूँ, क्योंकि अभी मानसून चल रहा है तो बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। तो इसलिए मैं जो आटा है वही बल्क में गेहूँ नहीं पिसवाती हूँ, मैं 5 किलो ऐसे करके गेहूँ पिसवाती हूँ। सेकेंड चीज़ जो मेरी ग्रोसरी में इंक्लूडेड नहीं रहती है वो होता है रिफ़ाइंड ऑयल। सो जो रिफ़ाइंड ऑयल है, सबसे पहले तो रिफ़ाइंड ऑयल पे अच्छे से इन्वेस्ट करिए। आपको लो कोलेस्ट्रॉल वाला ऑयल लेना चाहिए, लाइक सनड्रॉप का आता है और बहुत सारी कंपनी का आता है जो बहुत अच्छे ऑयल्स रहते हैं। तो मैं उनके 5 लीटर्स के डब्बे आते हैं वो ले लेती हूँ। जैसे अभी बिग बाज़ार से मुझे जाके लेना है तो इस महीने मेरा जो ऑयल है वो 1 लीटर रखा हुआ है, तो मेरे वो कम से कम 10-12 दिन चल जाएगा, इसलिए मुझे उसकी टेंशन नहीं है। तो वो ही मैं जाके बिग बाज़ार से लूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ग्रोसरी शॉपिंग की, मैंने क्या क्या लिया और मेरी ग्रोसरी शॉपिंग में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है। चलिए मैं एक एक करके जो पूरा सामान है वो निकालना शुरू करती हूँ। तो ग्रोसरी शॉपिंग है वो मैंने थोड़ी जस्ट जन्माष्टमी के हिसाब से भी करी है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस महीने जन्माष्टमी है और आपको व्रत करना है, तो आपको व्रत का सामान भी चाहिए होगा। तो पहले मैं पूरा सामान है वो निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं दाल वाले सेक्शन में। दाल एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना मैं सर्वाइव नहीं कर सकती, और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो इसके बिना नहीं रह सकते। तो सबसे पहली दाल जो मैं लेती हूँ वो ये है, ये वाली दाल है। ये है उड़द की दाल, और ये सफ़ेद उड़द की दाल है। मैं इसे बनाती नहीं हूँ, मैं इसे इडली, डोसा या फिर सांभर बड़ा या दही बड़ा बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। तो अभी क्योंकि राखी भी है तब मैं इसके थ्रू आई थिंक दही बड़ा बनाऊँगी। सेकंड, मेरे को छोले बहुत पसंद है, तो ये है आधा किलो का पैकेट। तो हम लोगों को आधा किलो ही छोले लगते हैं। सेकंड, मैंने लिया है 1 किलो मूंगफली का पैकेट। आधा किलो मेरे पास रखी थी जो बची हुई है पिछले महीने की। तो मूंगफली एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि हम लोग पोहा खाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, जैसे मूंगफली बहुत ज़रूरी होती है, चटनी बनाते हैं तो मूंगफली एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसलिए मूंगफली मैं हमेशा थोड़ी ज़्यादा लेती हूँ। तो ये मैंने 1 किलो का पैकेट ख़रीदा है। सेकेंड है ये चने। तो चने भी मुझे काफ़ी पसंद है, तो इसे मैं फ्राई करके बनाती हूँ, तो चने भी मुझे पसंद है, चावल चने। तो ये भी ली है। ये है मूंग दाल। मूंग दाल को भी मैं एज सच दाल चावल या ऐसे नहीं बनाती हूँ, मैं इसके थ्रू या तो चीला या मंगोड़े ये सब बनाती हूँ। सेकंड मैंने लिया है आधा किलो राजमा। सो ये लाल वाला राजमा है, ये मैंने लिया है, और ये वाला राजमा मेरे पास रखा भी हुआ था तो इसलिए मैंने आधा किलो राजमा ख़रीदा, क्योंकि मेरा पिछले महीने का बचा हुआ था। सेकंड मैंने ली है अरहर दाल। अरहर दाल घर में 2 लोगों के लिए 1.5 किलो लग जाती है। ये 1 किलो का पैकेट है, आधा किलो मैंने जस्ट आज ही खोला है तो वो डब्बे में है। तो 1.5 किलो अरहर दाल ली है मैंने। उसके बाद ये है मसूर दाल। मसूर दाल
ये आधा किलो मसूर दाल है। मसूर दाल भी ऐसी दाल है जो मुझे चावल के साथ बहुत पसंद है, ये बहुत टेस्टी लगती है। अगर आप इसे चावल के साथ बनाते हैं तो ये मसूर दाल ली है मैंने। अब क्योंकि हम लोग दाल खाते हैं तो ये मसाला है टाटा संपन्न नेचुरल रिच दाल तड़का मसाला। गाइस, इसे आप जब ये वाली दाल बनाते हैं ना, उसके साथ यूज़ करिए और दाल का जो टेस्ट है वो इंस्टेंटली बढ़ जाता है। तो ये हो गया दाल वाला सेक्शन। तो मैं दाल में इतनी ही दालें इंक्लूड करती हूँ मुझे, और या फिर हरी मूंग जो कभी खिचड़ी विचड़ी में डलती है तो वो बहुत रेयरली यूज़ होती है, तो इतनी दालें मैं यूज़ करती हूँ। या पतंजलि की मिक्स दाल आती है जो मुझे मिली नहीं, वो मैं बिग बाज़ार से लूँगी। तो पतंजलि की मिक्स दाल भी आती है, वो बहुत टेस्टी बनती है, आप वो भी ले सकते हैं, वो बहुत टेस्टी बनती है। अगर आप रिकमेंडेशन चाहते हैं कोई दाल पे तो पतंजलि की मिक्स दाल। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं चावल की तरफ। ये है 3 किलो चावल। 1 किलो का जो पैकेट था वो मैंने खोल लिया है। मैं पैकेट में चावल लेती हूँ क्योंकि चावल में कीड़े लग जाते हैं, तो ये पैकेट बंद रहते हैं। मैं 1-1 किलो खोल के यूज़ करती हूँ। हम दोनों को 1 महीने में 4 किलो चावल लगते हैं। उसके बाद ये बॉर्नवीटा का पैकेट है, तो आप डब्बा भी ले सकते हैं। ये पैकेट भी काफ़ी अच्छा, आई थिंक इसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह भी है। हाँ, 17% डिस्काउंट था, तो मेरे को लगा इसे ले लेना चाहिए। ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों की क्वांटिटी जो आप 1 किलो वाला डब्बा लेते हैं दोनों में ऑलमोस्ट सेम आती है, क्योंकि मैंने नाप के देखी थी। ये है 295 रुपीज़ का, तो ये अच्छा 312 का पैकेट था ये, जो 17% डिस्काउंट में मिल गया। सेकेंड हम लोग चलते हैं सूजी और मैदा और बेसन के सेक्शन में। एक सूजी का पैकेट मैंने खोला था, वो फ्रिज में रखा हुआ है। मैं फ्रिज में रख देती हूँ, जैसे सूजी अगर खुली है और बची है तो मैं उसे फ्रिज में डाल देती हूँ, तो उसके कारण क्या होता है उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। सो ये 1 किलो सूजी ख़रीदी है मैंने। 2 किलो मैदा ख़रीदी है क्योंकि फेस्टिवल आ रहे हैं, और ये फ्रेश मैदा है क्योंकि फेस्टिवल आ रहे हैं, छोले भटूरे और क्या क्या नहीं बनेगा। उसके बाद मैंने ये मैदा ली है, और ये है इंडिया फर्स्ट की मैदा। और इंडिया फर्स्ट का मैंने पोहा लिया है। एक पोहे का पैकेट मैंने ऑलरेडी खोल दिया है, तो ये मैंने 2 किलो पोहा लिया है। और पोहा एक ऐसी चीज़ है जो लगता रहता है, तो पोहा का मेरे पास डेफिनेट हिसाब नहीं है कि घर में कितना पोहा लग जाता है महीने का। उसके बाद कुछ मैगी मसाले लिए मैंने, 2 मैगी मसाले लिए हैं, ये भी कभी कभी लगते रहते हैं। दो वाले पैक, 4 मैंने मैगी लिए, मैंने 2 वाले पैक में लिए, क्योंकि जो बड़ा पैकेट रहता है वो सीलने का डर रहता है, क्योंकि अभी बरसात में आप बड़ा पैकेट ना लेके 2 या 1 वाले पैकेट में इन्वेस्ट करिए। तो ये वाले पैकेट लिए मैंने। उसके बाद मैंने पतंजलि का ये हैंड वॉश लिया है, ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फोमिंग हैंड वॉश है। ये हैंड वॉश है जो बहुत अच्छा है। मेरे पास अभी क्लीन मेट का भी रखा है, रोज़ वाला, पर क्लीन मेट का मुझे इतना खास नहीं लगा, तो मैंने दोबारा पतंजलि ही लिया है। उसके बाद मेरा अचार नहीं डला था, तो मैंने ये अचार लिया है। ये है टिबरी पिकल मैंगो आम का अचार। और गाइस, ये जो अचार है ना, घर का अचार होता है ना, सेम वैसा ही अचार है, तो मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है। आपके यहाँ पे ये ब्रांड मिलता है तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। बाद मैंने ये ऑरिगेनो लिया है, और फिर मैंने 1 हफ्ते के हिसाब से मैं लेती हूँ ये अमूल की मस्ती स्पाइस छाछ। ये हम लोग दोपहर में पीते हैं, तो ये 1 हफ्ते के हिसाब से मैं ले लेती हूँ, और हम लोग को चल जाती है, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी हम लोग रेगुलर भी नहीं पीते हैं। तो ये है अमूल की स्पाइस्ड बटर मिल्क। उसके बाद मैंने जैम में इन्वेस्ट किया है। अब जैम मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, इसे मैंने फ्रिज में रखा था, सील पैक है ये अभी तक, तो इसे मैंने फ्रिज में रखा था। मेरे हस्बैंड पराठे के साथ जैम खाना काफ़ी पसंद करते हैं, तो उन्हें मैं पराठे के साथ रोल करके देती हूँ जैम। तो ये है किसान का मिक्स जैम। अब हम लोग चलते हैं मसालों की तरफ। तो अक्सर क्या होता है, जो मेरे मसाले जो रहते हैं वो बचे रहते हैं, जैसे मेरी मिर्ची बची हुई है, हल्दी बची हुई है, ऐसे बहुत सारा मसाला है जो अभी तक बचा हुआ है। सो ये लोग खुद ही पीस के देते हैं, और एकदम अच्छी मिर्ची है। मैं इसे 5-6 महीने से यूज़ कर रही हूँ, तो मेरे को ये मिर्ची काफ़ी पसंद है इसकी। उसके बाद मैंने राई का पैकेट लिया है 2, और जीरा लिया है। तो जीरा मैंने थोड़ा लिया है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पिछले महीने का जो जीरा है वो आप देख सकते हैं ना, भरा हुआ रखा है मेरे पास पिछले महीने का जीरा, तो इसलिए मैंने इस बार थोड़ा जीरा लिया है। मतलब फिर भी कितना है, 50 ग्राम जीरा है ये। उसके बाद नमक और जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो सब मैंने लिए हैं। और अभी ये छोटे छोटे 10-10 रुपीज़ के पैकेट चल रहे हैं, जैसे बिरयानी मसाला
और पाव भाजी मसाला। तो ये मसाले ऐसे रहते हैं कि आप एक बार यूज़ कर लो या आप 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं और ख़राब नहीं होते, क्योंकि बरसात है। तो इस चीज़ को देख के भी आप मसालों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा आप मसाले मत खरीदिए इस टाइम बल्क में, अदरवाइज़ वो थोड़े से भी ओपन रह जाते हैं गलती से तो वो पूरे ख़राब हो जाते हैं। 3 kg शक्कर है ये, जो हमें फुल मंथ चल जाती है। चाय की पत्ती मैंने ली है रेड लेबल, जो मेरी पूरी ख़त्म हो गई थी और मैंने डाल दी है। मैं दिखा देती हूँ आपको भी थोड़ी देर से। ये सब छोटे मसाले मैंने लिए हैं। हल्दी का पैकेट छोटा ही लिया है मैंने, क्योंकि पिछले महीने का रखा था और इनकेस अगर ख़त्म होता है तो मैंने छोटे वोटे ले लिए। फिर मैंने ये कोरिएंडर पाउडर ले लिया है। अब क्योंकि जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी है तो व्रत है आपका, तो व्रत के लिए मैंने सामान लिया है। इन्हें तो हम ऐसे ही खाते हैं, ये कुछ नमकीन रहती हैं, ये बहुत अच्छी लगती हैं खाने में, तो ये नमकीन तो मैं ऐसे ही ख़रीद लेती हूँ, मुझे काफ़ी पसंद है। फिर मैंने लिया है ये सिंघाड़े का आटा, ये उपवास का आटा है क्योंकि हम लोग व्रत पे रहेंगे। और ये है कुट्टू का आटा, और ये है सेंधा नमक, और ये है क्या है ये है साबूदाना। तो साबूदाना भी बहुत ज़रूरी होता है व्रत के लिए, तो ये लिया है। 2 टिश्यू के पैकेट्स लिए हैं, ये मुझे ऐसे ही लगते रहते हैं, लाइक मैं कुछ ऑयली निकाल रही हूँ या कुछ निकाल रही हूँ तो उसके लिए। कुछ मैंने पास्ता के पैकेट लिए हैं, ये अलग अलग तरह के पास्ता हैं, ये स्मॉल बड़े, और ये पास्ता के पैकेट लिए हैं मैंने। और एक नूडल्स का पैकेट, और नूडल्स का पैकेट भी लिया है। डिटर्जेंट लिया है, डिश वॉशर भी लिया है, कहाँ है। और बिस्किट्स लिए हैं जो मैं नहीं खाती हूँ, मेरे हस्बैंड खाते हैं, उन्हें बिस्किट्स पसंद है। मुझे बिस्किट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत रेयरली कभी थोड़ा बहुत खाया तो खाया। तो ये लिया है। 2 फिनाइल की बॉटल्स ली है, मैं आपको दिखा रही हूँ एक मिनट। हाँ, सो काला नमक लिया है मैंने, क्योंकि मैं गोलगप्पे खाती रहती हूँ, उससे पानी में लगता रहता है मुझे। उसके बाद मैंने लिया है पतंजलि का कोकोनट नारियल तेल। फिर मैंने ली है ये चाकोली मैंने ली है, पर ये मैंने ग्रोसरी वाले से नहीं ली है, ये मैंने ली है पास में एक हॉट चिप्स नाम की दुकान है जहाँ चिप्स मिलते हैं एकदम फ्रेशली सब कुछ, तो उसके यहाँ से मैंने चाकोली यहाँ से मैंने चाकोली ली है, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है चाय के साथ, क्योंकि मैं बिस्किट नहीं खाती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड ने ये स्पेशल बिस्किट लिए हैं, ये चॉकलेट वाले हैं, क्योंकि फ्रेशली बेक्ड रहते हैं, तो ये लिया है। एक ये ली है ब्लैक फिनाइल। ये जो फिनाइल रहती है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है और काफ़ी अच्छी रहती है, और काफ़ी इसकी जो खुशबू भी नहीं बोलूँगी, इसकी खुशबू मुझे मतलब इतनी खास पसंद नहीं है, बट ये बाथरूम वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मक्खियाँ आ रही है इस टाइम पे, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी है। तो ये है काली फिनाइल, जो बंगाल समथिंग में भी आती है, तो ये ब्लैक फिनाइल है। उसके बाद ये मैंने ली है क्लीन परफ्यूम फ्लोर फिनाइल, ये कौन से उसमें है पता नहीं मुझे, तो ये वाली फिनाइल। एंड देन मैंने लिया है हार्पिक बड़ा वाला, तो ये बड़ा वाला हार्पिक लिया है मैंने। इन टोटल मैंने ये सब लिया है, और साथ में मैंने 2-3 चीज़ें और ली है। एक मैंने लिया है ये लक्ष्मण रेखा चींटियों के लिए, जिस पे कॉकरोच बना है, और ये ली थी मैंने पत्ती, जो मैंने खोल दी थी, तो ये पत्ती मैंने कल ही खोल दी थी, क्योंकि मेरी पूरी पत्ती से आउट ऑफ स्टॉक थी। तो ये 250 ग्राम पत्ती है, हमें 200 ग्राम लगती है, मेरी अबाउट 50 ग्राम बची जाती है। तो ये है चाय पत्ती। और मैंने ये मैं जो पैड के पैकेट होते हैं वो भी मैं ग्रोसरी शॉपिंग में ले लेती हूँ। तो ये सोफ़ी का है एंटी बैक्टीरियल 99.9% क्लीन 6+2 पैड का ऑफ़र था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने इसे ले लिया। ये है मेरे पूरे मंथ का सामान, और ये सब मैं लेती हूँ। और कुछ सामान जो रहता है वो मैं हाथ के हाथ लगाना शुरू करती हूँ, बट मैंने आज नहीं लगाया था, कल इसे, क्योंकि मुझे दिखाना था। तो ये सब इन टोटल इतना सभी रहता है, और कुछ ऐड हो जाता है, जैसे ये कभी इसमें उजाला ऐड हो जाता है। तो उजाला ऐसा रहता है कि आप उजाला हर महीने नहीं खरीदते हैं, वो चलता रहता है आपका। मेरा उजाला 3-4 महीने चल जाता है। जैसे ईज़ी है, ईज़ी मेरा चलता रहता है। जब जैसे इनकी स्ट्राइड्स की टी शर्ट्स रहती हैं, वो थोड़ी
वुलन फैब्रिक रहता है, उसका जो स्ट्राइड आता है एक ब्रांड, अगर आप लड़कों के ब्रांड में जानते होगे, तो उसमें उनका ईज़ी लगता है, तो ईज़ी मैं उस पर यूज़ करती हूँ। कई बार वैनिश जैसे है तो वो रखा हुआ है तो वो मैं दोबारा नहीं लूँगी, तो ऐसी चीज़ें रहती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बिग बाज़ार से अब प्रेफर करूँगी जिसमें ऑफ़र्स रहते हैं। और कई बार ऐसा रहता है कि बिग बाज़ार में जो चावल के रेट रहते हैं वो भी काफ़ी अच्छे अफोर्डेबल रेट पे, जैसे अभी सेल चलेगी तो काफ़ी कुछ एक पैक में, लाइक आपके पास 700 का पैक है, इसमें ऑयल, चावल और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो वैसी चीज़ों में इन्वेस्ट हो जाता है, तो अगले महीने जो शॉपिंग का कॉस्ट रहता है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। तो ये जो पूरी शॉपिंग थी मुझे 3000 रुपीज़ की पड़ी, और वहाँ पे जो डिस्काउंट वगैरह थोड़ा बहुत जो सामानों में रहता है उसके साथ मुझे 2800 की पड़ी, मतलब 200 मैंने सेव करे, तो इतना सा पड़ा। सो गाइस, हम लोग थोड़ा सा घूमने आए थे, तो रास्ते में जलेबी दिखी गरम गरम, तो अब हम लोग जलेबी खाएंगे गर्मा गर्म। सो ये है जलेबी। आई लव जलेबी। गाइस, मैं इस ब्लॉग को एंड ही नहीं कर पाई थी, तो मुझे लगा अब मुझे इसे एंड कर देना चाहिए। ऑल्दो ये पूरा व्लॉग नहीं था, आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कुछ भी करने का, आप समझ सकते हैं। आज मुझे पूरे सोफ़े वगैरह क्लीन करने थे, तो मैंने वैक्यूम क्लीनर से जल्दी सब कुछ साफ़ वाफ़ किया है, तो बहुत सारा काम हो गया था आज घर में। तो मैंने ग्रोसरी दिखाई, ग्रोसरी अरेंज करी है, उसके बाद वीडियो शूट करी है, और फिर मैं इतनी बिज़ी हो गई, फिर कुकिंग जोन की वीडियो शूट करी है जो मेरे को अभी एडिट करनी है, और वो एडिट हो रही है। तो मतलब आज का दिन बहुत बिज़ी हो गया था। तो सो जो ग्रोसरी रहती है वो मैं क्या करती हूँ, एज़ इट इज़ पन्नियाँ रहती हैं, मतलब जैसे वो पैक है मैं वैसे के वैसे रख देती हूँ। जब मुझे जो यूज़ होता है उसे मैं डब्बे में डालती हूँ, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब मानसून नहीं रहते हैं तो मैं उसे डब्बे में खाली कर लेती हूँ, बट अगर मानसून चल रहे हैं तो मैं पैकेट तब खोलती हूँ जब मुझे उसकी ज़रूरत रहती है। जैसे अगर मुझे 1 किलो चावल यूज़ करने हैं या चावल यूज़ करने हैं तो पहले मैं एक पैकेट यूज़ करूँगी, फिर दूसरा, फिर ऐसे मैं खोल के नहीं रखती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ सीज़न। तो आपने देखा होगा मैंने बैक सेक्शन में वो डोर वाला सेक्शन बनवाया है, डोर लगवाए हैं, वहाँ पे मैं अपना पूरा का पूरा ग्रोसरी वहाँ पे रखती हूँ मैं अपना। सो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, और थोड़ी सी चीज़ें जो मैं करती हूँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे जो कि हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय।